तो हेलो बच्चों, माय नेम इज मनीष आनंद। आप सभी का स्वागत है इंडियन फिजिक्स में। तो हम जैसा कि लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में देखे थे, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है क्या, उसके बारे में हम जान गए थे इलेक्ट्रिक फोर्स होता है क्या। अब इलेक्ट्रिक फोर्स लगने के का कारण को हम पता करेंगे। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगता क्यों है, तो लगता क्यों है, इसके पीछे के कारण जानेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ना, अपने इर्द गिर्द मतलब अपने सराउंडिंग एक फील्ड जनरेट करता है। क्या करता है? फील्ड जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है अपने सराउंडिंग में क्या करता है, एक फील्ड जनरेट करता है। तो हम अब उस फील्ड को पढ़ेंगे, ये फील्ड क्या होता है। हम तो जान गए इलेक्ट्रिक फोर्स होती है क्या, अब होती क्या है उसके पीछे की कारण भी हम बोले आपको। जो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ना, अपने सराउंडिंग में एक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही क्या। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ELECTRI, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको जो है हम डिनोट करते हैं ई से। ई से इसको किससे हम डिनोट करते हैं? कैपिटल ई से। ओके, अब इसका सिंपल सिंपल हम बात आपको लिखवाते हैं। ये क्या क्या होता है, ये जो होता है ना, यह इट इज वेक्टर क्वांटिटी होता है। या क्या होता है, अरे सॉरी बाबा, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। और इसका एसआई यूनिट क्या होगा? इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? इसका एसआई यूनिट होगा न्यूटन, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। और एक इसका और होता है वोल्ट, वोल्ट पर मीटर। एक तो न्यूटन पर कूलम होता है, दूसरा वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक, इसका आप डायमेंशन की बात करेंगे। इसका डायमेंशन क्या होता है? NSION, डायमेंशन की बात करें। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? देखिए, इसका डायमेंशन कैसे निकालते हैं। F बराबर QE होता है, फोर्स बराबर QE। ये याद करना, ये हम आपको अभी निकाल के भी दिखाएंगे कैसे होता है। F बराबर QE, तो E बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर F अपॉन Q। देखिए, फोर्स का क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2। इसका चार्ज है, ये चार्ज का क्या होता है डायमेंशन? AT। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? AT। अब देखिए, A को और T को भी हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो MLT-3 हो जाएगा। A-1, या माइनस को जो बोलते हैं हम इनवर्स भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? इनवर्स भी बोलते हैं। तो MLT-3 A-1, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? ये हो गया MLT-3 A-1। तो ऐसा इसका देखिए, ये आपको बोर्ड में एक नंबर में पूछ सकता है, ये बोर्ड में एक नंबर में पूछ सकता है, इसलिए आप इसको याद करके रखिए। इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, इतना लिखिए आप लोग। लिखो भाई, लिखो 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 लिखो। अब हम इसको मिटाते हैं। ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, हम अब बात करते हैं। अब ये तीन इसका पॉइंट, मेन जो पॉइंट था, हम ये तीन पॉइंट को हमने लिखा दिया। अब इसका और पॉइंट की बात करते हैं। वो तीन इसका मेन पॉइंट था। एक क्या होता है? ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। और दूसरा क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। ठीक, और इसका डायमेंशन होता है MLT-3 A⁻⁻1। ठीक, ओके। तो आइए अब देखिए, सोर्स चार्ज क्या होता है। सोर्स चार्ज,
सोर्स चार्ज होता है क्या? सोर्स चार्ज होता है ना, इसकी जो इनर्शिया जो होती है, इसकी इनर्शिया क्या होती है? इनफिनाइट होती है। इसकी इनर्शिया क्या होती है? इनफिनाइट। इनर्शिया क्या होती है? इनफिनाइट होती है। इसकी इनर्शिया क्या होती है? इनफिनाइट होती है। एक होता है सोर्स चार्ज। इसके बारे में इतना ही जानना, देखो सोर्स चार्ज के बारे में हम इतना ही जानेंगे कि सोर्स चार्ज क्या होता है, ये इनफिनाइट होता है। ठीक, ये इनफिनाइट चार्ज का होता है। कितना होता है? ये इनफिनाइट चार्ज का सोर्स चार्ज होता है। कितना चार्ज का? इनफिनाइट चार्ज का सोर्स चार्ज होता है। और उसके बाद हम आपको बात करें टेस्ट चार्ज की। टेस्ट चार्ज की, टेस्ट चार्ज जो होती है ना, इसकी जो होती है ना, इनर्शिया लेस होती है। इनर्शिया कितना होती है? लेस। इसका इनर्शिया कितना होता है? लेस होता है इसका इनर्शिया। INERTIA। इनर्शिया क्या होता है? लेस होता है। मतलब ये एक पत्ते के समान होता है। क्या होता है? एक पत्ते के समान होता है। टेस्ट चार्ज होता है ना, इसका जो होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, टेस्ट चार्ज का निग्लेजेबल के बराबर होता है। एक पत्ते के समान के बराबर होता है इसका टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और इसका जो होता है, तो इसका तो होता ही सोर्स चार्ज का, तो सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसका क्या होता है? इसका निग्लेजेबल के समान होता है, एक पत्ते के समान होता है ये टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को आप देखते होंगे, आप कहीं या वीडियो किसी भी लेक्चर में आप देखते होंगे किसी भी टीचर को, तो आप क्यू नॉट लिखाता होगा, इसको क्या लिखता होगा? इसको क्यू लिखता होगा। जब इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसका भी होता है, बट निग्लेजेबल के समान होता है। निग्लेजेबल, एक पत्ते के समान होता है। ओके, आर यू क्लियर? तो हमने टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बारे में बात किया। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको लिखो, इसको लिखो भाई, लिखो 1 2 3। मिटा दे, तो आइए हम मिटाते हैं इसको। आपका जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आपका जो भी डाउट हो वो क्या करे? कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। देखिए, जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा, मान लो जब भी पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज होगा ना, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ओरिजिनेट होगा। ओरिजिनेट होगा, क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी इधर, चारों दिशा में, हर दिशा में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकलेगी। यहां से क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज से, ये ध्यान रखना, इसको हम जब EFLS इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब बताने लगेंगे तो हम बहुत अच्छे से बताएंगे। तो अभी वैसे याद रखो भरवली। देखो, जब भी इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज से क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ओरिजिनेट होगा, फैलेगा, समझे? और नेगेटिव चार्ज में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज जब भी होगा, नेगेटिव चार्ज जब भी होगा, तो इसमें क्या होगा? टर्मिनेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके ऊपर आके गिरेंगे, इनके ऊपर आके गिरेगा। सब चार्ज आके इकट्ठा होगा यहाँ पर। जब भी नेगेटिव चार्ज होगा तो सब चार्ज आके क्या होगा? इकट्ठा होगा। जब सब चार्ज आके इकट्ठा होगा और पॉजिटिव से चार्ज निकलेगी, क्या होगी? चार्ज निकलेगी, है ना? चार्ज क्या हो रहा है? निकल रहा है यहाँ से, देखिए निकल रहा है। और यहाँ चार्ज क्या हो रहा है? यहाँ चार्ज आके मिल रहा है। तो निगेटिव चार्ज पे क्या होगा? निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड आए, निगेटिव की और होगा, टूवर्ड्स होगा, यहां से जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। कोई दिक्कत इसमें? देखिए, पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से निकलेगी और निगेटिव चार्ज में इंटर्स करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर्स करेगा। ओके, तो आप इसको लिख लीजिए। इतना समझ गए? देखिए, जब मान लीजिए चार्ज क्या हो? पॉजिटिव हो। चार्ज क्या हो? जब चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो चार्ज क्या
जब पॉजिटिव होगा तो हम फोर्स बराबर क्या जानते हैं, F बराबर क्यू ई, क्यू ई होता है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर फोर्स पर चार्ज, फोर्स पर चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। ओके, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पे वेक्टर का साइन दे दो। ये देखो, मान लो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक, मान लो यहाँ एक सोर्स चार्ज है, एक सोर्स चार्ज, इससे आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे एक सोर्स चार्ज। अपने मन से क्या करेंगे, सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पॉइंट पी पे एक क्या है, टेस्ट चार्ज, क्या है, एक टेस्ट चार्ज। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो फोर्स हम क्या बताए थे, हम बताए थे कि पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, ओरिजिनेट होगा, तो ये यहां से अवे होगा, तो इधर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ना। तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन किधर होगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उधर ही फोर्स का डायरेक्शन होगा। कब होगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात को ध्यान में रखना। जब चार्ज पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स एक ही सेम ही डायरेक्शन होगा। किस डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, इधर ही। मान लो यहाँ, हाँ, मान लो जब एक सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज से पॉइंट आर डिस्टेंस पॉइंट पी पे एक टेस्ट चार्ज रखा है, यहाँ मान लो ये निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ अब फील्ड क्या होगा, फील्ड इसके इधर होगा और फोर्स क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फोर्स इसके अपोजिट, फील्ड इसके। देखो, जब पॉजिटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, सेम थी। जैसे ही चार्ज निगेटिव हुआ तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो गया। समझे कि नहीं समझे, इसको आप लिखो। अब हम लिखाते हैं कब ये पैरेलल होगा, कब पैरेलल नहीं होगा, इतना लिख लिए, इसको मिटाते हैं, ठीक। देखो Q जब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो F और E जो होगा ना, क्या होगा, पैरेलल होगा। F और E क्या होगा, पैरेलल होगा। क्या हो जाएगा, जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो F और E क्या हो जाएगा, पैरेलल। जब चार्ज निगेटिव हो तो F एंटी पैरेलल होगा E के। जब चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, निगेटिव। जब चार्ज क्या हो जाए, निगेटिव, तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड अनपैरेलल होगा, पैरेलल नहीं होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होगा उधर क्या बोलेंगे, फोर्स नहीं होगा। ओके, ठीक। देखिए, जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड क्या होगा, पैरेलल होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। जब चार्ज निगेटिव होगा, जब चार्ज निगेटिव हो तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, ठीक। जैसे हम अभी बताए थे, जैसे मान लो यहाँ चार्ज -Q, यहां से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, वहां पे हम अपने मन से टेस्ट चार्ज को रखेंगे। टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज एक इनर्शिया लेस होती है, एक पत्ते के समान होती है। देखो, यहां हमने एक टेस्ट चार्ज को रख दिया। अब देखो, तो फील्ड क्या होगा, इसके टर्मिनेट होगा, निगेटिव चार्ज है तो फील्ड इधर हो जाएगा और फोर्स किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, है ना। इसको आप याद रखना। जब भी देखो, हम बता दिए थे,
निगेटिव चार्ज पे क्या जब भी निगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड क्या होगा, वहां टर्मिनेट होगा, फील्ड सारे फील्ड आएंगे वहां पे इंटर्स करेंगे। जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो वहां से ओरिजिनेट, वहां से चार्ज क्या, पॉजिटिव चार्ज से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या निकलती है, और निगेटिव चार्ज में क्या होती है, इंटर्स करती है। इतना बात याद रखना इस चीज से, इस महाभारत से इतना चीज याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज से क्या, जब भी पॉजिटिव चार्ज हो वहां से फिर लाइंस क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, निकलती है, और निगेटिव चार्ज पे क्या करती है, इंटर्स करती है। इतना बात याद रखना। ओके, आइए हम इसको मिटा दे। लिखो 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 भाई लिखो। तो आपको फॉर्मूला मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स अपॉन चार्ज। इसी से हमने उसका एसआई यूनिट निकाला था। इसी से देखिए फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, एसआई यूनिट। इस चार्ज का क्या होता है, चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम, यहाँ बटा है तो न्यूटन पर कूलम। ठीक, तो फोर्स का आप लोग निकाल लेना। चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया न्यूटन पर कूलम। इसका चार्ज से, चार्ज का क्या होता है, कूलम हो जाएगा, है ना। ठीक, अरे बाबा, बेसिक बेसिक बात था, हमने आपको बताया, इस चीज को याद रखना। फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम कब होगी, जब चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी। जब चार्ज नेगेटिव हो तो फील्ड की डायरेक्शन एंड फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होंगे। इतना चीज याद रखना आप। ओके, अब देखिए मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मेथड कितना है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका मेथड निकालेंगे। मेथड क्या होता है इस फील्ड को निकालने का, हम जो कूलॉम्स लॉ पढ़े, कूलॉम्स लॉ क्या किस लिए पढ़े, कूलॉम्स लॉ इसलिए पढ़े ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सके। और एक जगह हम कूलॉम्स लॉ की मदद, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे गॉस लॉ की मदद से। क्या निकालेंगे, गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। एक तो हो गया कूलॉम्स लॉ की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, दूसरा गॉस लॉ की मदद से निकालेंगे। देखिए मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक हो गया इसका कैलकुलेशन करने का कि कूलॉम्स लॉ, सॉरी कूलॉम्स लॉ, एक तो कूलॉम्स लॉ हो गया और दूसरा हो गया गॉस लॉ। गॉस लॉ कौन सा लॉ, गॉस लॉ। गॉस लॉ की मदद से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और कूलॉम्स लॉ की मदद से, तो अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाएंगे आपको कूलॉम्स लॉ से कैसे निकाला जाता है, जो कि आपको कंपटीशन में पूछेगा। अब तो इसके हम जो निकालेंगे वो तो डायरेक्ट भाई नीट में तो आता ही आता है। ओके, तो बोर्ड में भी आ सकता है, आपका बोर्ड में भी आ सकता है 2 नंबर या 3 नंबर में। देखिए इसका कैलकुलेट, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का 2 तरीका।
एक हम कूलॉम्स लॉ की मदद से निकालेंगे, दूसरा हम गॉस लॉ की मदद से निकालेंगे। एक कूलॉम्स लॉ की मदद से, दूसरा गॉस लॉ की मदद से हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम अब आइए हम कूलॉम्स लॉ की मदद से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका बताते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कूलॉम्स लॉ की मदद से हम निकालेंगे, आइए आपको हम बताते हैं। तो इसको भाई लिख लो, लिखो 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 लिखो, ठीक। अब मिटा देते हैं। आए छी, बोर्ड गंदा हो गया। अब पॉइंट चार्ज का निकाल के हम बताते हैं आपको। अब हम किसका निकाल के बताएंगे, पॉइंट चार्ज का। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इसको क्या करेंगे, ई से सूचित करेंगे, ई से। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से लिखे हैं, तो ई से फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज का, पॉइंट चार्ज का। देखिए मान लो यहाँ पे एक टेस्ट सोर्स चार्ज, एक सोर्स चार्ज, इससे आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अच्छा इससे पहले हम एक बात बताते हैं। जैसे 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 हम यहाँ मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे यहाँ आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जरूर होगा। क्या यहाँ पे होगा, जरूर होगा। यहाँ पे होगा, जरूर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पे होगा, जरूर होगा। यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी जरूर। क्या इस जो है चार्ज जो है, ये चार्ज, क्या इस चार्ज के वजह से इसके पोजीशन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? आंसर है नो, इसके पोजीशन में चार्ज नहीं होगा, इसके अपने पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? यहाँ होगा, यहाँ होगा, बट जितना स्ट्रेट की चार्ज यहाँ होगी, तो देखो तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, यहाँ क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आप कूलॉम्स लॉ से निकालो, देखो यहाँ आप कूलॉम्स लॉ फोर्स निकालो। फोर्स क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या होगा, तो यहाँ के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर अपॉन क्यू नोट कट गया, तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। देखो जितनी ज्यादा रेडियस होगा उतना तगड़ा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उतना तगड़ा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जितनी ज्यादा रेडियस उतनी ज्यादा क्या होगी, देखो ना, उतनी ज्यादा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। जितना लंबा उतना क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ रेडियस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए ये सोर्स चार्ज जो है अपने पोजीशन में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करेगा, जनरेट नहीं करेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बट यहाँ क्या होगा, अपने इसके पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। समझे कैसे नहीं हुआ, समझे कि नहीं समझे, इस चीज को समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो आइए हम इस पे बात करते हैं। देखिए यह एक सोर्स चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पॉइंट पी पे एक हमने टेस्ट चार्ज को रख दिया। तो टेस्ट चार्ज पे रख दिया, तो
ये तो आसानी से निकल जाएगा। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, तो ये भी एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के लिए ये कूलम्ब्स लॉ क्या हो जाएगा, इसके लिए वैलिड हो जाएगा। तो यहाँ से कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा। तो हम अब यहाँ देखो ये क्यू, ठीक, देखो फोर्स बराबर क्या होता है, क्यू ई, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू, एफ अपॉन क्यू। इस चीज को यहाँ साइड में लिख लो। तब आ जाइए, देखिए यहाँ क्यू नॉट है, सोर्स चार्ज क्या है क्यू, और ये टेस्ट चार्ज क्या है क्यू नॉट, आर डिस्टेंस पे है पॉइंट पी, ठीक, आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है। तो अब यहाँ फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ फोर्स जो होगा, फोर्स होगा के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्यू नॉट से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, तो के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। तो ये क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। जब देखो जब यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, जब निगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसका डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन इस यहाँ चार्ज पॉजिटिव है इससे अब ये होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, इस सेम डायरेक्शन में होगा, जब चार्ज सेम होगा तो सॉरी चार्ज पॉजिटिव होगा तो सेम डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा। अब हम बात कर रहे थे जब चार्ज निगेटिव होगा, जब चार्ज निगेटिव होगा तो यहां निगेटिव नहीं लिखना है, यहां पे निगेटिव नहीं लिखना मैग्नीट्यूड में, जब हम इसको वेक्टर तरीके से लिखेंगे, वेक्टर तरीके से जब लिखेंगे हम इसको वेक्टर तरीके से, तब वहां पे लिखना है, समझे कि नहीं समझे, जब वेक्टर तरीके से, मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, अभी पॉजिटिव इसका वेक्टर क्या हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, इसका वेक्टर ई तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, तो इसका वेक्टर क्या, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन देखो यहाँ क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यहाँ पे आर कैप लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो अब हम इसको के क्यू बाय आर का मोड का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, के क्यू बाय आर का मोड का होल स्क्वायर करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन मोड ऑफ आर, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब देखो भाई इसको हम यहां पे लिखते हैं, ध्यान से कहां लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं, तो अब इसको हम के क्यू बाय मोड ऑफ आर का होल क्यूब, यही तो आपका वेक्टर इसका डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना हो गया, के क्यू बाय मोड ऑफ आर का होल क्यूब, ठीक। तो आप इसको लिखो भाई, इसको लिखो, हम देखो जब भी निगेटिव चार्ज हो मतलब फील्ड इधर होगा, फोर्स उधर होगा, तो उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, ठीक है, फोर्स और फील्ड की डायरेक्शन दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, बट उसको हम यहाँ जब उसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो यहाँ साइन नहीं लगाना, यहाँ साइन क्या करना है, नहीं लगाना, जब उसको हम वेक्टर के रूप में लिखेंगे, वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, तब क्या करेंगे, वहां पे हम निगेटिव साइन लगाएंगे, जैसे यहाँ पे हम निगेटिव चार्ज रखते, तब यहाँ वेक्टर, जब हम वेक्टर उसकी डायरेक्शन लिख रहे थे तब यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म में उसकी डायरेक्शन भी हम वहां मेंशन करते, अदरवाइज हम नहीं लिख सकते, समझे कि नहीं समझे कि नहीं समझे बच्चा, लो बच्चा पाड़ी, समझे कि नहीं समझे ना। तो आज का वीडियो यहीं तक है, और अब नेक्स्ट वीडियो में जो है, जो हम एक चार्ज का मतलब एक रोड लेंगे, रोड पे चार्ज रहेगा, रोड के इंड पॉइंट से किसी पॉइंट पी पे रोड का, यहाँ देखो एक रोड होगा, उस रोड पे चार्ज है, उसका इंड पॉइंट से, मान लो इंड पॉइंट से
पॉइंट पी पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के आपको दिखाएंगे। और उसके बाद ये कितना एल लेंथ का होगा, कितना होगा एल लेंथ का। उसके बाद हम सेमी सर्कुलर वायर पे भी हम जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाएंगे क्या होता नहीं होता। और आर्क क्वार्क इसी तरह से हम एक रोड पे जब हम उसको बीचों बीच यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, मान लो ये रोड है, अगले वीडियो में यही आएगा भाई आपका। एक रोड है, रोड से बीचों बीच यहाँ इसके बायसेक्टर से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पूछ सकता है। ये सब आपको कंपटीशन में बहुत हेल्पफुल मिलेगा, कंपटीशन जैसे जेईई मेन या नीट में। और बोर्ड में तो आपका पूछ भी सकता है, बोर्ड में तो पूछता ही है भाई, ये 5 नंबर या 3 नंबर में ये आपको ये पूछेगा ही बोर्ड में। तो ये कंपटीशन के लेवल के व्यू से भी ये आपका इम्पोर्टेंट है, और बोर्ड कंपटीशन के व्यू से भी आपका ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका नीट या जेईई मेन के भी लेवल से क्या है, ये उसी के अथी पे है, समझे कि नहीं समझे। तो आपको ये पूछ सकता है। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ये सारी बात, और सारी बात भी करेंगे क्या है नहीं है, ठीक। जैसे अब मान लीजिए, ठीक कुछ बता देते, कुछ पॉइंट और बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज, मान लीजिए बहुत चार्ज, मान लीजिए 4-5 चार्ज, ठीक। अब देखो 4-5 चार्ज, ये भी बता दिए, ओके। देखो 5 5-6 चार्ज, मान लो एक चार्ज Q है, प्लस Q यहाँ, Q1 यहाँ, प्लस Q3 यहाँ, प्लस Q2, ठीक। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके वजह से यहाँ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डायरेक्शन देख लो। इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से तो इधर होगा ही होगा। इसका डायरेक्शन देख लो, मान लो अब इससे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, अभी होता है। इससे क्या होता है, देखो अभी होगा, इससे भी क्या होगा, अभी होगा। मान लो यहाँ पे एक कोई निगेटिव चार्ज है, -Q4, तो अब क्या होगा, फील्ड इसके तरफ होगा। समझ गए कि नहीं समझे। कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज होगा तो इसका पूछ देगा आपको डायरेक्शन इसका किधर होगा। तो इससे क्या होगा, Q1 पॉजिटिव है, इससे अभी होगा। Q3 क्या है, पॉजिटिव है। ये Q2 क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, इससे अभी होगा। यहाँ Q4 क्या है, निगेटिव है, इसके और हो गया। समझे कि नहीं समझे। तो इतना ही आज का लेक्चर इतना ही होगा। अब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो अब बताए रोड से उसके कॉर्नर से पॉइंट पी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताएंगे। सेमी सर्कुलर वायर पे भी हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताएंगे। और क्वाड होगा, इसी तरह से क्वाड भी होगा, आर्क होगा, आर्क का भी निकाल के हम बताएंगे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत।